नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड के देहरादून और दूसरे इलाकों में बादल फट पड़े, आईटी पार्क डूब गया, मकानात को जबरदस्त नुकसान, कई मंदिरें पानी में, वजीर आला का दौरा। हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश, हादसे में 3 लोगों की मौत, बचाव राहत कार्य के काम जारी। नासिक के खानगी स्कूल को ईमेल के जरिए बम रखे जाने की झूठी इत्तला, कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। बीवियों के जुल्म वाकयात में इजाफा, गदवाल में गर्म तेल फेंके जाने से शौहर की मौत। महबूबाबाद में आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कान काट दिया। गजा में फलस्तीनियों के खून का बहाव जारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, बुलंद इमारतें जमींदोज। गाजा की जंग ने तनहा कर दिया बिन्यामिन नेतन्याहू का एतराफ, लेकिन अमेरिका की दोस्ती से उम्मीद। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोहा इजलास से शुरका का खिताब। और स्पेन ने इसराइल से हथियारों की खरीदारी के मंसूबे को किया मनसूख। लग्जमबर्ग ने इस माह जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन को कबूल करने का दिया इशारा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून के मशहूर सियाहती मुकाम सस्त्राधार में कुछ तरह देर गए बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रात तकरीबन 11:30 बजे हुए इस तरह की रिकॉर्ड यहां पर जो बादल फट पड़े उसमें कई मुकामात पर हादसे भी हुए हैं और गैर मामूली तौर पर अवामी जिंदगी मुतासिर हुई है। शदीद बारिश से बताया जाता है कि कारलीगार नदी ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। तेज बहाव में यह बताया जा रहा है कि यहां पर एक पुल भी बह गया है। वहीं मलबे के जद में आने से खास बाजार में बने 2 से 3 बड़े होटल, कई दुकानें तबाह हो गई। इस वाक़े से बताया जाता है कि 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने इत्तला मिलते ही रात में ही रेस्क्यू और राहत कार्य के काम शुरू कर दिए थे। डीएम सिवन बंसल ने वाक़े की इत्तला मिलते ही खुद कमाल संभाली और मुमकिन महकमों से रब्ता करते हुए फौरी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान यह भी इत्तला मिल रही है कि कई मुकामात पर नदियों के अंदर तोग़यानी देखी गई है और रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुआ है, जिसके बाद दुकानों को और मकानों को गैर मामूली नुकसान हुए हैं। लेकिन अभी तक जानी नुकसान को लेकर किसी भी तरह की कोई तस्दीक यहां पर नहीं की गई है। उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों से जो खबरें मिल रही हैं, आईटी पार्क भी यहां पर पानी में डूब गया है। पानी का तेज बहाव था जिसने कई दुकानों को और मकानों को बहा कर ले गया है, लेकिन अभी भी जानी नुकसान को लेकर किसी भी तरह की कोई तस्दीक यहां पर नहीं की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात की गई है। हालात पर अफसोस का इजहार किया गया है। कई गाड़ियां यहां पर मलबे में फंसी हुई पाई गई हैं। दरख्तों के गिरने और बरकी खंभों को भी गैर मामूली नुकसान हुआ है। हर तरफ यहां पर मलबा देखा गया है जो मुतासरा इलाके थे और जगह जगह पानी का तेज बहाव यहां पर देखा जा रहा है।
उधर उत्तराखंड ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में भी तूफानी देखी गई। आज नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। 3 लोग जो नदी में फंसे हुए थे उन्हें एसडीआर की टीम की तरफ से बचा लिया गया है। अभी भी कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। यहां पर जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, उत्तराखंड के कई इलाकों में, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में यहां पर ट्रक फंसे हुए, गाड़ियां फंसे हुए हैं और लोगों को यहां से एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से बाहर निकाला जा रहा है। देहरादून में बादल फटने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी के जमा हो जाने से लोग मैसूर होकर रह गए हैं। इस दौरान विकास नगर रोड के पास देवभूमि इंस्टीट्यूट में भी कई तुलपा फंसे हुए थे जिन्हें एसडीआरएफ की तरफ से निकाला गया है। दूसरे मकामात से भी इत्तला मिल रही है कि बाज़ मकामात पर यहाँ लोग फंसे हुए थे, उन्हें एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। इस तरह के कई मनाजिर यहाँ पर देखे गए हैं जहाँ पर लोगों को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उत्तराखंड के शस्त्रधारा में बारिश सैलाब की वजह से कई मकानात को नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की तरफ से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जाता है कि मकानात और दुकानों को बाज़ इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है। कई मकानात और दुकानात मुनद्दिम भी हुए हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सैलाब और जमीन खिसकने से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि गैर मामूली नुकसान हुए हैं, आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने फोन पर बात करते हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वजीर आला का कहना था कि बचाव और राहत कार्य के काम जंगी खतूत पर जारी हैं। नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर तबाही मचाई है। मंडी जिले के धर्मपुर इलाके में गुज़िश्ता रात बादल फटने से हालात इंतहाई खराब बताए गए हैं। शदीद बारिश के बाद मुकामी बस स्टैंड पानी में डूब गया और इसके साथ ही कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। बताया जाता है कि इन हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बाज़ अफराद को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात घरों की छतों पर पनाह लेनी पड़ी।
पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी ऑपरेशन शुरू करते हुए कई मुकामात से लोगों को मुंतकिल किया है। मुकामी जरा के मुताबिक बादल फटने के बाद इलाके में बहने वाली सोनखट नदी का पानी अचानक खतरनाक हद तक बढ़ गया। इसके नतीजे में न सिर्फ बस स्टैंड बल्कि आसपास की दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया। लोगों को रात अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी यहां पर जुस्तजू करनी पड़ी, जिससे इलाके में भगदड़ भी देखी गई। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। जोगिंदर नगर में 56 मिलीमीटर, पालमपुर में 48 मिलीमीटर, पंडवा में 40 मिलीमीटर और कांगड़ा में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मंडी, सराहन, मरारी देवी और करसूक के बशमूल कई मकामात पर वक्फे वक्फे से तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में आंधी और तूफान से भी लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां यहां पर देखी गई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 लोगों की अब तक मौत होने की तस्दीक की गई है। बाज़ लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कई मुकामात पर शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। कोटरांका और खवास रोड को गैर मामूली नुकसान हुआ है। इंतजामिया की तरफ से मलबे को हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे इलाकों से भी ये इत्तलात मिल रही हैं कि बारिश के बाद यहाँ जमीन खिसकने के वाकयात भी पेश आए हैं। मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज अपने हिंदुस्तानी दौरे के आखिरी दिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल डाले। इस मौके पर उनकी अहलिया भी मौजूद थीं। मॉरिशस के वजीर आजम हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, आज उनका आखिरी दिन है। इससे पहले वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के दूसरे वज़रा से भी मुलाकात कर चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक के खानगी स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक दरमियानी शब 2:45 पर स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मौसूल हुई कि स्कूल में बम रखा हुआ है। बताया जाता है कि स्कूल वटपत्री रोड पर वाक़ है। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। बम स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया, लेकिन तलाशी के दौरान कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई है। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद में इतवार की रात हुई शदीद बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 3 नौजवान पानी में बह गए थे। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। अफजल सागर के नाले में रामू और अर्जुन बह गए थे, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। हाड्रा और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस की टीमें मुसलसल उनकी तलाश में मसरूफ हैं। मुशीराबाद में 24 साला सनी बी नाले में बह गया था, उसकी भी तलाश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुतल्लिक़ा इलाकों का हाड्रा के कमिश्नर ए वी रंगनाथ ने दौरा किया था और उन्होंने बताया था कि जंगी खतूत पर लापता अफराद की तलाश का काम जारी है।
हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में एक सेप्टिक टैंकर बेकाबू होकर दीवार से टकरा गया। मुकाम वाक़े के पास जा रही बस और कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन वो महफूज रहीं। इस हादसे में ड्राइवर कुमार नायक शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सुबह के वक्त में यह वाक़ा पेश आया, इसलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बीवियों के जुल्म वाकयात में इन दिनों मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के गदवाल में घरेलू तनाजे की वजह से खातून ने अपने शौहर पर गर्म तेल फेंक दिया। इतला मिली है कि इलाज के दौरान शौहर की मौत हो गई। यह वाकया जोगुलांबा गदवाल के माल्डाकुल मंडल के मुलंदोदी देहात में पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ तेलंगाना के महबूबाबाद गड्डीगुडम तांडा में खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कान काट डाला। बताया जाता है कि खातून के अनिल नामी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और अपने इस नाजायज रिश्ते में शौहर को रुकावट समझते हुए उसने उसे ख़त्म करने का मनसूबा बनाया। बताया जाता है कि शौहर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कान कट गया और किसी तरह जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। शौहर का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ACB ने मणिकुंडा महकमे बरकी के AD के गैर मनसूबा साजों के खिलाफ उनके मकानात पर धावे किए हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद के अलावा दूसरे मकामात पर भी AD अम्बेडकर के मकान पर 15 टीमों ने धावा किया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम की एक देरीना ख्वाहिश की तकमील हो गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर MGBS मेट्रो स्टेशन के पास पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज हो गया है। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी और आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के अलावा रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और महकमे वजारत खारजा के लोग भी मौजूद थे और पासपोर्ट सेवा केंद्र का अमला भी मौजूद था। वाज़ेह है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के आगाज से पुराने शहर के अवाम को काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि पुराने शहर के अवाम को पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए या तो टोली चौकी, अमीरपेट, बेगमपेट जाना पड़ रहा था, लेकिन अब MGBS मेट्रो स्टेशन पर यहां इसका आगाज हो गया है और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर के अवाम के लिए ये देरीना ख्वाहिश थी जिसकी आज तकमील हुई है। मोहतरम जनाब पूनम प्रभाकर साहब,
वजीर हुकूमत तेलंगाना, मेयर हैदराबाद, कलेक्टर हैदराबाद, चीफ पासपोर्ट ऑफिसर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, हमारे छोटे भाई रुकने पार्लिमान यादव साहब, जनाब गोल्डी साहब, एमएलसी साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ हैदराबाद में और हैदराबाद के पार्लिमानी हलके में यहाँ पर इस बस स्टैंड में, इस तारीखी बस स्टैंड में पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। और मेरे लिए बजाते खुद पर्सनली एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बरसों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद के इस इलाके में, साउथ हैदराबाद में, यहाँ पर इस तरह का ऑफिस खोला जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ साउथ हैदराबाद, जुनूबी हैदराबाद की आवाम के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जुनूबी तेलंगाना के इलाके के लोगों के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर से मेट्रो स्टेशन में इस तरह का ऑफिस खोलना यहाँ पर आने वालों के लिए बड़ी आसानी होगी। और अभी हमको बतलाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पासपोर्ट इशू करते हैं, उनका नंबर 5वां है। मुंबई है, बेंगलुरु है, लखनऊ, चंडीगढ़ के बाद हैदराबाद के पासपोर्ट ऑफिस का नंबर आता है। और अगर आप तारीख में पीछे जाएंगे तो 1976 में चेन्नई में पासपोर्ट ऑफिस होता था, और हैदराबाद और उस वक्त के आंध्र प्रदेश के लोगों को चेन्नई जाना पड़ता था। तो 76 के बाद यहाँ पर हैदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया, और जितने इस तरह के सेवा केंद्र खोले जाएंगे, इसका राज ताल्लुक हमारी तेलंगाना और हैदराबाद के आवाम के तरक्की से इसका एक रिश्ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में हैदराबाद के नौजवान लड़के लड़कियां बाहर के मुल्क को जाते हैं, बैरून मुल्क को जाते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, अपनी जॉब नौकरियों की तलाश में या नौकरी करने जाते हैं। तो समझता हूं कि एक बहुत फायदेमंद चीज साबित होगी। मैं वजारत खारजा का शुक्रगुजार हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि उन्होंने हमारी इस पुराने मुतालबे को यहाँ पर इसको कबूल किया और यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट अमल में लाया गया है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस ऑफिस से इस्तेफादा हासिल करें और यहाँ पर आकर आप अपने अपने पासपोर्ट्स को इशू करवाइए। और मैं लोकल पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी बताया गया कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से पासपोर्ट्स की इंक्वायरी। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा की गलियां और बेघर शहरियों के खैमे खून से मुसलसल रंगे जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज के बदतरीन हमलों में मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। यहूदी फौज ने अल सबरा और अल शवा स्क्वायर के पास रिहायशी मकानात पर हमले करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल शाती कैम्प के पास अल आलिया स्कूल पर किए गए हमले में भी मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा सिटी के अल कुदैरी इलाके में यहूदी फौज के हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यहूदी फौज की तरफ से शुमाली गजा के इलाकों में बदतरीन हमले किए गए और यहाँ भी बड़े पैमाने में फ़लस्तीनियों की अमवात हुई हैं। उधर गजा सिटी के अयान होटल को भी यहूदी फौज के जंगी तैयारों ने जमींदोज कर दिया। हालिया चंद दिनों के दौरान यहूदी फौज ने कई बुलंद इमारों को अपने हमलों का निशाना बनाया है और अब इस होटल को भी यहां पर निशाना बनाया गया।
गजा जल रहा है। इस्राएली फौज आहनी पंजे के साथ हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जंगजुओं पर हमले कर रही है और हम हमास को शिकस्त देकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल किए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। ये ट्वीट इसराइल के वजीर दिफा ने किया है और उन्होंने सिलसिले में एक वीडियो पोस्ट की और उनका यह भी कहना था कि हमने बुलंद इमारतों को समंदर में डुबो दिया है। लग्जमबर्ग ने इस माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को कबूल करने का इशारा दिया है। लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने पार्लिमानी कमीशन को बताया कि साल यहाँ के इस माह के जनरल असम्बली के इजलास में हम फ़लस्तीन को कबूल करेंगे। घरां मुझ पे ये हंगामे ज़माना हुआ, जहां से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ। ये एक ऐसी तस्वीर है जो पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर इस उम्र में इस खातून को इतना तकलीफदा सफ़र तय करना पड़ रहा है। तकरीबन 90 साल से ज़ायद की खातून यहूदी फ़ौज की धमकियों के बाद शुमाली गजा से जनूबी गजा की समत पैदल जाती हुई नजर आई। यहूदी फ़ौज ने धमकी दी है कि फौरी शुमाली गजा खाली कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान जहां लोग मुख्तलिफ सवारियों के जरिए जनूबी गजा की समत मुंतकिल हो रहे हैं, ये तनहा खातून 90 से ज़्यादा साल की उम्र में अनजानी मंजिल की तरफ जा रही है, जबकि आगे की जिंदगी का उन्हें कोई भरोसा नहीं है और दुनिया फ़लस्तीनियों की इस बेबसी का तमाशा देख रही है। كفنا من وسادته لن تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفنا من وسادته صمت। इसराइल के वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया कि इसराइल को आलमी सतह पर बढ़ती हुई तन्हाई का सामना है और इसे आने वाले सालों में मजीद खुद इन्हिसार बनना पड़ेगा। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि बैतुल मक़दस में इसराइल की वज़ारत फ़ाइनेंस और जनरल की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने तस्लीम किया कि इसराइल एक तरह से तन्हाई का शिकार है। 7 सितंबर 2023 से, जिस तरह से उनका यह कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा में शुरू होने वाली इसराइली जारियत के दौरान इसराइल फ़लस्तीनी इलाके के हिस्सों पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले कर चुका है, जिनमें 64,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुहासरे की वजह से वहाँ जल्दी कहत जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू का यह कहना था कि हम दुनिया में तनहा तो हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमारे साथ है। दोहा में हुए हंगामी अरब और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालबा यहाँ पर किया गया कि इसराइल के साथ सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का जायज़ा लें। यह इक़दाम तहरीक हमास के रहनुमाओं को ख़तर में निशाना बनाने के बाद किया गया, जो गजा पट्टी में जारी जंग के हवाले से सालिसी के अमल में शरीक थे। अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी करदा ख़त बयान में तमाम ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने से रोकने के लिए तमाम कानूनी इक़दाम उठाएँ। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। उत्तराखंड के देहरादून और दूसरे इलाकों में बादल फट पड़े, आईटी पार्क डूब गया, मकानात को जबरदस्त नुकसान, कई मंदिरें पानी में, वजीर आला का दौरा। हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश, हादसे में 3 लोगों की मौत, बचाव राहत कार्य के काम जारी। नासिक के खानगी स्कूल को ईमेल के जरिए बम रखे जाने की झूठी इत्तला, कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई।
बीवियों के जुल्म वाक़यात में इजाफा, गदवाल में गर्म तेल फेंके जाने से शौहर की मौत। महबूबाबाद में आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कान काट दिया। गजा में फलस्तीनियों के खून का बहाव जारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, बुलंद इमारतें जमींदोज। गजा की जंग ने तनहा कर दिया नेतन्याहू का एतराफ, ताहम अमेरिका की दोस्ती से उम्मीद। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोहा इजलास से शुरका का खिताब। स्पेन ने इसराइल से हथियारों की खरीदारी के माहदे को किया मनसूख। लग्जमबर्ग ने इस माह जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन को कबूल करने का दिया इशारा। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।